तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? देखिए, अभी हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का देखिए ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। मैग्नेटिज्म का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको डाया डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक का एक अच्छा सा डिस्कशन शॉर्ट नोट के थ्रू दिया था आपको। ठीक है, तो आपको अगर इन टॉपिक्स में दिक्कत हो तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट। एक हॉल इफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म में, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको हम स्मॉल एम से नोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका सबसे पहले काम क्या होता है? आपका काम होता है कि सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए ना, तो सब्सक्राइब बटन को आप जरूर से हिट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हॉल इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं। तो हॉल इफेक्ट क्या है? देखिए, जो हॉल इफेक्ट है उसमें बोला है, इसका डिफिनेशन पहले पढ़िए। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, अ वोल्टेज इज डेवलप्ड एट राइट एंगल टू करंट पाथ, द इफेक्ट इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। देखिए, ये क्या बोल रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई भी करंट करेंगे कंडक्टर का, वो हो रहा है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर पे हो रहा है। ठीक है, अब बताइए, ये बोला, ये इफेक्ट ये कहता है कि अगर परपेंडिकुलर कोई भी करंट करेंगे कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, अगर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो वोल्टेज डेवलप हो जाता है राइट एंगल पे। ये जो राइट एंगल है, मतलब ये जो है, ये जहाँ से राइट एंगल आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है वो डेवलप्ड होगा वहाँ पे, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में करंट चलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे करंट आएगा, मतलब अब करंट ऐसे चल रही है, ऐसे, तो मतलब इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज भी चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हॉल्स इफेक्ट। देखिए, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री पे अगर कोई भी कंडक्टर का करंट करेंट कंडक्टर का वो होता है, इंट्रोड्यूस्ड होता है, वहाँ पे आता है, तो इस जगह जो होता है वहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, जो कि करंट के डायरेक्शन में ही चलेगा। जिस डायरेक्शन में करंट चलेगी उसी डायरेक्शन में वो डेवलप्ड एट राइट एंगल पाथ ऑफ करंट ना, टू द पाथ ऑफ करंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इसी इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। क्या? हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट। चलिए, अब इनके बारे में जानते हैं कि हॉल इफेक्ट कब होगा। देखिए, हॉल इफेक्ट तभी होगा जब वोल्टेज हाई हो। ठीक है, जब वोल्टेज हाई होगा तभी हॉल इफेक्ट हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, हॉल कोफिशिएंट को हम किससे दर्शाते हैं? हॉल कोफिशिएंट को हम आर एच से दर्शाते हैं। किससे? आर एच से हॉल कोफिशिएंट को दर्शाते हैं। ठीक है, और आर एच की वैल्यू कितनी होती है? आर एच बराबर होता है 1/Q⁻1। क्यू यहाँ पे चार्ज है और Q⁻n, तो ये हो जाएगा हॉल कोफिशिएंट का फार्मूला। ठीक है, ये हॉल कोफिशिएंट है। ठीक है, और इतना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू, मतलब आर एच की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, निगेटिव रहेगी। और यही अगर हम बात करें होल्स के लिए, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों रहेंगे, तो होल्स के लिए आर एच की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हॉल्स इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज में आ सकता है? देखिए, जो हॉल इफेक्ट होता है उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो हॉल इफेक्ट्स द्वारा टू डिटरमाइन चेंज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर या कंडक्टर में उसके डेंसिटी में, मतलब रो में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो किस इफेक्ट द्वारा हम जान सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं? हॉल इफेक्ट द्वारा। मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के डेंसिटी में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना चेंज आया, किसके द्वारा? हॉल इफेक्ट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है ये है कि टू आइडेंटिफाई पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब ये डिटरमाइन कर लेगा कि ये सेमीकंडक्टर पी टाइप है या एन टाइप है। अब आपको अगर सेमीकंडक्टर में दिक्कत है तो लेक्चर ढेर सारे पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, जाके देख लीजिए। पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर सब पड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर मान लीजिए पी टाइप है और यहाँ पे एन टाइप है, अगर आपको पता करना है कि कौन सा पी है, कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए आपको किस इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा? इसका नाम है हॉल्स इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इस इफेक्ट से हम कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिव मतलब कप्पा। के डिटरमाइन कर सकते हैं किससे? मतलब के डिटरमाइन कर सकते हैं कंडक्टर का हॉल इफेक्ट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, आल्सो डिटरमाइन वीक मैग्नेटिक फील्ड।
और क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कहीं पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे हम हॉल इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं हॉल इफेक्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए पहला आपको क्या बताया मैंने, पहला ये बताया कि अगर रो चेंज हो रहा है कंडक्टर का तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए वो पी टाइप है या एन टाइप है तो उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कप्पा मतलब के निकाल सकते हैं कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक चौथा क्या है, चौथा है कि अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको भी डिटरमाइन किया जा सकता है, वीक बी है मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको भी डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बारी है, किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। देखिए, two unlike poles of equal strength and separated by small distance is called magnetic dipole moment। magnetic dipole क्या होता है, टू अनलाइक पोल्स, मतलब मान लीजिए पोल्स, दो पोल ले लेते हैं हम, एक मान लीजिए पोल ए है, एक पोल बी है, ठीक है। तो अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और इनके बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम मान लेते हैं क्या, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम 2a से नाम देते हैं ना, 2a, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2a से सेपरेट किए जाएंगे दो अनलाइक पोल्स, ठीक है। अनलाइक पोल्स को अगर 2a से सेपरेट किया जाए, ये स्मॉल डिस्टेंस है 2a, इसका सेपरेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला जब बताएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल एम आएगा तो उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम आएगा तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, तो ये देखिए अगर बोल्ड करके लिखा है, बोल्ड लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये वेक्टर है। तो पोल स्ट्रेंथ का अगर हमको फार्मूला ज्ञात करना हो तो कैसे होगा, तो इसका m इंटू 2a, यही हो जाएगा आपका पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, ठीक है। अब इसको पोल स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, इसको म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसका यूनिट जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, देखिए इसका जो यूनिट होता है ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। चलिए तो डायमेंशन फार्मूला इसका हो जाएगा एल स्क्वायर ए। देखिए एम्पियर का तो ए ही रहता है, अगर डायमेंशन फार्मूला आपको आता होगा तो एम्पियर का तो ए ही रहता है, और मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर ए इसका हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ए। चलिए एक फिगर है, इसमें क्या दिया गया है, देखिए ये आपका, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये देखिए ये ऐसे क्या दिया है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये निगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है फ्रेंड, जा रही है। अब ये बताना है आपको कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो इधर बताइए, इधर लगेगा कितना, M b1, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B1 B2, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B1 B2। मान लीजिए कि ये MB2 हो गया, इधर दूसरा जा रहा है, इधर MB1। आप देखिए मान लीजिए ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कितना था, M, तो इसका हो जाएगा MB2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस M था तो कितना हो जाएगा, MB1। बस साइन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, F1 इज इक्वल टू MB1, ये मैंने बता दिया कि जो F1 रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, MB1 के, ठीक है। M2 किसके इक्वल रहेगा, MB2 के, ठीक है। चलिए और क्या दिया, नेट फोर्स F1 इज इक्वल टू F2 माइनस M1। तो नेट फोर्स अगर निकालना हो, चलिए आपको ये आ गया, तो अगर नेट फोर्स कभी भी F नेट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, F नेट निकालने के लिए आप F2 में से F1 को घटाते हैं, तो F2 में से F1 घटाइए तो F2 क्या है, MB2, ठीक है। और यहाँ पे MB1 है, ठीक है। तो M कॉमन हो जाएगा तो F नेट क्या आ जाएगा, B2 माइनस B1, ठीक है फ्रेंड। तो M इज इक्वल टू F इज इक्वल टू MB2 माइनस B1। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही था, इसलिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है ये आल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही था, ठीक है। और चलिए ये लेक्चर तो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है फ्रेंड। और आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम का प्रिपरेशन 12 तारीख से एग्जाम है यूपी पॉलिटेक्निक का, 12 सितंबर से यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, इसलिए जल्दी से जल्दी जितना कवर हो सके उतना करा दे रहे हैं। बाकी डिटेल में सब
जब थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका काम क्या है? आपका काम है यस। क्या काम है? एस। एस मीन्स सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।